बहन की मौत के बाद रो पड़े तीनों भाई। जिस दिन बहन की अर्थी उठी उसी दिन तीनों भाइयों को समझ आया कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 4 भाई बहन रहते थे। सबसे बड़ा भाई राम, उसके बाद श्याम, फिर मोहन और सबसे छोटी थी उनकी एकलौती बहन गीता। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उस दिन से राम ने ही पिता का फर्ज निभाया और तीनों छोटे भाई बहनों को पालने का जिम्मा उठाया। राम दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता ताकि उसके भाई बहन कभी भूखे ना सोए। गीता तो घर की जान थी, उसकी हंसी से ही घर में रौनक रहती थी। गीता तीनों भाइयों की आंखों का तारा थी। श्याम और मोहन जब स्कूल से लौटते तो सबसे पहले गीता के लिए टॉफ़ी लेकर आते। राम तो हमेशा कहता, मेरी बहन की शादी में राजा की तरह करूँगा। गीता हंसकर कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप सब हमेशा साथ रहना। समय बीतता गया, राम की मेहनत रंग लाई और तीनों भाई बड़े होकर अपने अपने काम में लग गए। श्याम शहर में नौकरी करने चला गया, मोहन ने दुकान खोल ली और राम अब भी खेतों में लगा रहा। धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी बदलने लगी और साथ ही बदलने लगे रिश्ते भी। जब गीता की शादी की बात आई तो राम बहुत खुश था, लेकिन इस बार श्याम और मोहन का रवैया बदला हुआ था। श्याम बोला, भैया इतना खर्च क्यों करना, साधारण शादी कर देते हैं। मोहन ने भी हामी भर दी, हाँ हमें भी अपने घर संभालने हैं। राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर गीता की शादी धूमधाम से कर दी। गीता की शादी अच्छे घर में हुई, लेकिन वह हमेशा अपने भाइयों को याद करती थी। हर त्यौहार पर वह राखी भेजती, हर बार फ़ोन करके पूछती, भैया आप सब ठीक हो ना। लेकिन अब भाइयों के पास समय नहीं था। श्याम व्यस्त था, मोहन अपने व्यापार में उलझा था और राम अकेला खेतों में काम करता रहा। एक दिन राम बीमार पड़ गया। उसने श्याम और मोहन को खबर भेजी, लेकिन दोनों ने बहाने बना दिए। गीता को जब पता चला तो वह तुरंत अपने ससुराल से भागी भागी आई। उसने राम की सेवा की, दिन रात उसके पास बैठी रही। राम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तू ही तो मेरा सहारा है। गीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गीता ने अपने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और डांटते हुए कहा, जिस भाई ने तुम्हें पाला आज तुम उसी को अकेला छोड़ रहे हो। लेकिन दोनों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। गीता अंदर से टूट गई थी। वह सोचती थी कि जिन भाइयों के लिए उसने बचपन में इतनी दुआएं मांगी, आज वही भाई इतने बदल गए। धीरे धीरे गीता खुद भी बीमार रहने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक साल राखी आई। गीता ने तीनों भाइयों को राखी भेजी, लेकिन इस बार एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, भैया इस बार शायद मैं खुद आकर राखी ना बांध पाऊँ। अगर कभी मेरी याद आए तो बस इतना याद रखना कि आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद खबर आई, गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही तीनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राम फूट फूट कर रोने लगा। श्याम और मोहन भी दौड़े दौड़े गांव आए। गीता की अर्थी सामने थी। तीनों भाई उसकी तस्वीर देखकर रो रहे थे। श्याम रोते हुए बोला, हमने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। मोहन चिल्लाया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राम ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम दोनों ने नहीं, हमने मिलकर अपनी बहन को खो दिया। गीता की चिता जल रही थी। तीनों भाइयों ने वहीं कसम खाई, आज से हम कभी अलग नहीं होंगे और हर उस रिश्ते की कद्र करेंगे जिसे हमने खो दिया। गीता तो चली गई, लेकिन उन अपने पीछे एक सीख छोड़ गई, रिश्ते पैसे से नहीं प्यार और समय से चलते हैं, और जब तक हम उन्हें समझते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे।